मंदिर पर, मज़ार पर और गुरु के द्वार पर अक्सर हम ये लिखा पाते हैं, हेल्प अदर्स एंड गॉड विल हेल्प टू अचीव योर गोल्स। दूसरों की मदद करते रहिए, एक दिन आप ज़रूर बड़े आदमी बन जाएंगे। ऐसी ही कुछ कहानी हमारे यश आसवानी की है, जो हाल ही में CHSL 2019 में सेलेक्ट हुए हैं। वो खुद तो सेलेक्ट हुए ही हुए, साथ ही साथ अपने कई दूसरे दोस्तों को भी लगातार प्रेरित करते रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। चलिए मिलते हैं यश से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यश ऑन योर सक्सेस। हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जब रिज़ल्ट आया तब आपका क्या प्रतिक्रिया थी? थैंक यू सो मच सर। अब रिज़ल्ट आने वाले दिन मैं टाइफाइड से बस ठीक ही हुआ था और मैं इंदौर आने के लिए निकलने वाला था रात को 12:30 बजे। तो मैं मेरी ब्लड की रिपोर्ट लेके निकला तो मेरी प्लेटलेट 70,000 से 3.5 लाख पे आ गई थी। मैं गाड़ी पे था, इतने में कमल भैया का फ़ोन आता है कि बधाई हो। तो मैंने कहा काहे की बधाई हो? कमल भैया बोलते CHSL का रिज़ल्ट आ गया, तो आपको मिनिस्ट्री मिल गई। मैंने कहा कमल भैया मजाक मत करो, रिज़ल्ट तो अभी आ नहीं सकता है इस मंथ, तो रिज़ल्ट तो लेट आएगा। तो मैं फिर विश्वास नहीं कर रहा। कमल भैया बोले टेलीग्राम खोलो। मैंने खोला टेलीग्राम, अब नेट ऑफ और उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं। मैंने कमल भैया से फिर बोला मेरे से मजाक मत करो, लेकिन फिर मैंने नेट ऑन किया और फिर बधाई दिखी। तो उस टाइम तो कुछ पता नहीं चली। एक हाथ में ब्लड की रिपोर्ट, उसमें प्लेटलेट बढ़ गई, मैंने कहा 1 लाख और बढ़ गई अब तो रिज़ल्ट आने के बाद, और एक हाथ में रिज़ल्ट था। तो कुछ समझ नहीं आया, थोड़े से आंसू तो आते ही हैं। तो बस उस समय फिर मेरे भैया के पास था, ट्रीटमेंट उससे ही करवाया था। तो भैया को मैंने बोला कि पहले कौन सा रिज़ल्ट बताऊँ आपको, ब्लड का बताऊँ कि एग्ज़ाम का बताऊँ? तो भैया बोले एग्ज़ाम का भी आ गया क्या? मैंने कहा हाँ। तो भैया बोले बधाई हो, घर पापा को बताओ। फिर पापा को फ़ोन किया, उनको बताया, वो भी खुश हुए। फिर सबको बताया धीरे धीरे। यश, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश आसवानी है। मैं SSC CHSL 2019 में LDC की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और मैं मंदसौर से बिलोंग करता हूँ। और इंदौर आया था मैं 2018 में, और 19 से सीरियसली मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। यश ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में थे जब इन्होंने हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा। तब यश एक कन्फ्यूज़न था कि SSC की प्रिपरेशन के लिए जाऊं या बैंक की प्रिपरेशन के लिए जाऊं ना। तब आपका ये डिसीज़न कि मुझे प्रिपरेशन SSC की करनी है, तो आज अपने डिसीज़न पर आपको कैसा लग रहा है? 2018 में जब मैं आया तो जुलाई में मैं आया था। तो उसके बाद मैं कंफ्यूज था SSC या फिर बैंक में से क्या चूज़ करूं। तो जब जाना SSC और बैंक के बारे में, तो मेरे को SSC की जो CGL वाली पोस्ट वगैरह सब है उन्होंने बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि उसमें थ्रिल भी है, थोड़ा एडवेंचरस भी है और पावर भी अच्छी है। तो इसके बाद SSC को ऑप्ट कर लिया और फिर तैयारी में लग गया, और डिसीज़न तो ले लिया था, तो उसके बाद रिग्रेट का तो कोई चांस नहीं था, और बस आज रिग्रेट है नहीं। 2018 में जब यश ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा तो पहले टेस्ट में मात्र 48 मार्क्स आए थे। यश, उन 48 मार्क्स से SSC CHSL 2019 में 185 तक का जो आपका सफ़र रहा, इनके 185 स्कोर हैं SSC CHSL 2019 में। 48 से 185 तक का ये जो सफ़र है, आपकी जर्नी है, उसके बारे में कुछ बताएं। तो 2018 में जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, उसके बाद जब टेस्ट होने लगे, तो एक जो FLT होता है, फुल लैंड टेस्ट, उसमें मेरे पहले टेस्ट में 48 नंबर है। रैंक बहुत नीचे थी, पर मेरे को ये सारे मुकालते दूर हो गए, मैथ्स अच्छा, इंग्लिश अच्छा। मैंने कहा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 48 से तो कुछ होता नहीं SSC में, और ट्रेंड चेंज हो चुका था, TCS आ गया था, और अब 150 मार्क्स से भी कुछ नहीं होता। तो 48 वहाँ आए। 2018 का CHSL दिया, और उस समय सिलेबस कंप्लीट नहीं था, बस 2019 में हुआ था वो पेपर। 119 उसमें आए। उनका बस ये है, इसके बाद एक भी पेपर रुकना नहीं चाहिए। फिर तैयारी अच्छे से करी, ईमानदारी से सब करा, सब सेक्शन पे ध्यान दिया, और सब पे अपने आप पे काम करा। 140 पे भी रुका, 150 पे भी रुका, लेकिन एग्ज़ाम में फाइनली 184.8, ऑलमोस्ट 185 नंबर मेरे 200 में से आए। यश, जितना मैं आपको जानता हूँ, आपके फैमिली मेम्बर से भी मैं परिचित हूँ, जब मंदसौर से आप यहाँ पर आए, फाइनेंशियल सिचुएशंस आपकी बहुत अच्छी नहीं थी, तो इस चीज़ को कैसे आपने ओवरकम करा? जैसा कि सर ने कहा, तो सेकेंड ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अब तैयारी करने जाना है, तो इंदौर जाऊंगा, क्योंकि माहौल से भी फ़र्क पड़ता है। तो मैंने पापा से बात करी कि मेरे को जाना है। फर्स्ट ईयर में तो पापा ने जाने नहीं दिया, मेरे को लग रहा था कि शायद मोह है, उनको जाने नहीं दे रहे हैं। पर सेकेंड ईयर में जब मैंने उनसे बात करी कि पापा नहीं जाना तो है, तो पापा मना करने लग गए कि क्या करेगा, मतलब अभी जाके। और मैं BSc कर रहा था, तो मेरी स्कॉलरशिप भी आने वाली थी। उसमें स्कॉलरशिप ऐसी थी कि मेरे को 60,000 रुपये पर ईयर मिलते, पर अभी तो नहीं मिल रहे थे। जब सेकेंड ईयर होता तब मिलते। तो मेरे को ये था कि
तब तक का बस पापा चला ले, उसके बाद तो मैं अपना बीयर कर लूँगा 3 साल का, जो मेरे को मिलेंगे 60,000 रुपये पर ईयर में। तो मैंने पापा से बोला तो पापा मना कर रहे थे, तो मेरे को लगा भेज क्यों नहीं रहे। फिर जब मेरे को पता चला कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं तो मेरे को लिटरली थोड़ा लगा कि, तो मैंने पापा से ये भी बोला कि पापा आप मतलब अगर नहीं भेज पा रहे हो तो मैं तो वहाँ काम भी कर लूँगा और पढ़ भी लूँगा, कोई इशू नहीं है। एटीएम में रात को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, एसी चलता रहता है, रात को पढ़ भी लेंगे एटीएम में, दिन में सो जाएंगे। तो पापा ने बोला कि बेटा बाप मैं हूँ, तू नहीं है, तू जा, मैं सब देख लूँगा। हर एस्पिरेंट की अपनी एक कहानी होती है। यश, तैयारी करते हुए कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपके साथ आए हों, जब आपको बहुत अच्छा लगने लगा हो या कभी किसी प्रकार के नेगेटिव फीलिंग्स आई हों, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तैयारी करते हुए नेगेटिव फीलिंग्स, एंग्जाइटी वगैरह सबके साथ होती है, पर नेगेटिव फीलिंग इतनी कभी नहीं आई, क्योंकि ये था कि मेरे पास टाइम है, प्लेंटी टाइम है मेरे पास, और सेकेंड ईयर में हूँ तो मैं आखिरी तक कर जाऊँगा। और तैयारी अच्छी चल रही थी मेरी, मैं ईमानदारी से प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे नंबर बढ़ रहे थे। तो और मोमेंट तो अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अच्छे तब लगता है जब आपके एग्ज़ाम क्लियर होते रहते हैं। तो मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, मेरे तो क्लियर हो रहे थे, तो अच्छे मोमेंट्स आए। और बुरे तो ये थे कि एंग्जाइटी होती है जब आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो बस ऐसे मोमेंट्स तो छोटे ऊपर नीचे होता रहता है, बस आप लगे रहिए तो होता है, हो जाएगा सब। यश, एसएससी का जो सफ़र है वो थोड़ा सा लंबा सफ़र है, साथ ही साथ इस बीच हम लोगों ने पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, ये स्थिति भी झेली थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर इंसान किसी तरह के, हम लोग ये कह ले सकते हैं, लो फील कर रहा था। तो ऐसे सिचुएशंस में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? अब जैसे कि देखा जाए एसएससी के बारे में, तो जब तैयारी करने में जब डिसीज़न लिया मैंने, तो मेरे को ये पता चल गई थी कि एसएससी का सफ़र 1 साल 1.5 साल का नहीं है, 3-4 साल जीवन के देने पड़ेंगे। पर 3-4 साल अगर देंगे तो आगे के 35 साल सुधर जाएंगे, 40 साल। तो जब तैयारी शुरू करी तो इस बीच मोटिवेशन का तो मेरा तो ये मानना यही है कि घर वाले अगर 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो आपको 1 घंटा ज़्यादा ही करनी है। और जब मेरे घर से बिल्कुल प्रेशर था नहीं, पापा का तो ये था कि बेटा जा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो अपन कुछ ना कुछ यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ से अपन प्रेशर फ्री थे, पापा की तरफ से कुछ नहीं आया, कभी दिक्कत नहीं आई, ना फाइनेंशियली ना कुछ, जो मांगा वो दिया। तो और जब लॉकडाउन फेज था, जब घर पे पढ़ रहा था, तो गगन भैया का मेंस था, उन्होंने बहुत गाइडेंस दिया मेरे को। और मेरा ये मानना है कि जब आप सच में ईमानदारी से मेहनत करते हो तो अच्छे लोग आपको मिलते हैं, और वो अच्छे लोग आपको सही जगह ले जाएंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा आपका काम, बस आप लगे रहिए ईमानदारी से। तो मोटिवेशन यहीं से ही थी कि घर वालों का कोई लोड है नहीं, करना अपने लिए है, घर वालों के लिए है, क्योंकि अपने पास कुछ है नहीं, सब अपन को ही करना है। और जहाँ थोड़ा वीक होता था तो गगन भी याद दिलाते थे, बेटा रैंक मारनी है। तो वहाँ से मोटिवेशन रोज़ बात होती थी लॉकडाउन में, वो उनका मेंस की तैयारी कर रहे थे, मेरा CHSL था, वो रोज़ याद दिलाते बेटा रैंक मारनी है, बेटा इसमें तो रैंक मारनी है। और मेरा ही उनको कि भैया आपको भी मेंस में रैंक मारनी है। तो यहाँ से मोटिवेशन आपको एक दो बंदे तो आपको ऐसे आपके साथ चाहिए जो आपको हमेशा पुश करेंगे। पुश ऐसा कि बेटा ये 2-3 डिजिट वाली रैंक पे नहीं रहना, 2 डिजिट वाली रैंक पे, 1 डिजिट वाली रैंक पे जाना है। तो ऐसे बंदे आपके साथ आपको मिल भी जाएंगे अगर आप ईमानदार हो तैयारी में। तो यश, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे अन्य एस्पिरेंट्स को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जैसे सर फ्यूचर प्लान्स के बारे में कहा जाए तो मेन टारगेट तो CGL ही है। CHSL मेरा पहला सीरियस अटैम्प्ट था, ये क्लियर हुआ। इस पोस्ट पे जब तक मेरी CGL 20 भी अभी आने वाला है, उसकी ज्वाइनिंग आएगी, तब तक इस पे काम करना है। और मेन टारगेट CGL में अपनी ड्रीम पोस्ट लेना है, जो मेन ये है कि होम स्टेट में अपनी ड्रीम पोस्ट मेरे को लेना है। और जैसे कहा जाए एस्पिरेंट के बारे में, तो एस्पिरेंट्स का ऐसा है, जो मेरा उनको मैसेज है वो यही है, कंसिस्टेंट रहिए, पेशेंस पूरा रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, पर अपने आप को धोखा मत दीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि मॉक में नंबर तो आ नहीं रहे, तो एग्जाम में कोई जादू नहीं होगा, कोई जादू नहीं होता। 2-5% का जादू होता है, वो आपके कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर कॉन्फिडेंट हो तो अगर मॉक में 155 ला रहे हो तो वहाँ 170 या 165 मार सकते हो, लेकिन ये जादू नहीं होगा कि 120 यहाँ आ रहे हो वहाँ 170 मार लोगे। तो अपने आप को धोखा मत दो कि यहाँ नंबर तो आ नहीं रहे, एग्जाम में आ जाएंगे और ये हो जाएगा। और मेन है कि घर वालों को धोखा मत दो, उनको धोखा दोगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो तैयारी में लगे रहो। और मेन सबसे बड़ी बात है कि मन मारना है आपको। अगर मना करना नहीं सीखा तो तैयारी में आपका कुछ होगा नहीं। मना करना सीखो, मेन दोस्तों को मना करना सीखना। अगर दोस्तों को मना करना सीख गए तो कोई इशू नहीं है। आपको कोई पार्टी में ले जा रहा है, कहीं ले जा रहा है, आपको मना करना है कि भैया, मेरे भी बहुत दोस्त लोग गए इधर उधर, बोलते क्या कर रहा है 3 दिन कहीं नहीं चलता है। तो कहीं नहीं जाना है, अपने पास रहो, अपने खुद को संभालो। अकेले रहो तो पूरी लाइब्रेरी में अकेले भी पढ़ो, कोई इशू नहीं है। और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो। मैं तो खाली टेलीग्राम यूज़ करता था, जो जितना टाइम था, इंस्टा वगैरह व्हाट्सएप बंद था। तो सबका अपनी प्रायोरिटी है, अगर मन मार सकते हो तो कोई इशू नहीं है। बाकी सोशल मीडिया से थोड़ा कट के रहो और कम लोगों के साथ रहो।
जितने कम लोगों के साथ रहोगे, जितना कम इन्वॉल्व रहोगे, उतना तैयारी में आगे बढ़ोगे।